Hello students, you are welcome here at my channel Poonam Pannu English. Now we are going to read our next part, Second part, the Sahnai of Bismillah Khan. Here the writer arises a question for you. Do you know these people? What instruments do they play? क्या जो पिक गिवन है इनमें जो म्यूजिशियंस हैं क्या आपको इनके बारे में पता है? और विच इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, क्या आपको पता है इनके बारे में कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाता है? सो यू कैन सर्च आउट एंड आफ्टर द वीडियो यू विल टेल मी द आंसर्स. Think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी आप सहनाई के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स इन योर माइंड, मे बी यू कैन इमेजिन दैट इट कुड बी अ वेडिंग और एनी सिमिलर ओकेजन और एनी फंक्शन. मीन्स जब सहनाई का नाम लिया जाता है तो आपके माइंड में कोई शादी की पिक सामने आ जाती, कोई फेस्टिवल आ जाता है इस तरीके का जहाँ पे सहनाई बजती है. सहनाई इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू बी प्ले इन वेडिंग स्पेशली. The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. जब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है देन वी कैन थिंक अबाउट द पर्सन हु वॉज द फेमस एज द म्यूजिशियन हु प्लेड सहनाई स्पेशली, दैट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. द सहनाई मैस्टीरियो he was considered who playing this instrument. Means in the last pic Bismillah Khan picture has been shown and he is playing Sahnai. First point is there. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. मीन्स जब औरंगज़ेब का टाइम चल रहा था, ही वॉज द किंग, तो उस टाइम पे रॉयल रेजिडेंस के अंदर, शाही दरबार के अंदर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था नेम्ड पुंगी. उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. एक हार्श साउंड क्रिएट होती थी, अनप्लीजेंट साउंड. जब पुंगी को बजाया जाता था तो अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देती थी, जिसकी वजह से औरंगज़ेब ने कहा कि भी आज के बाद ये इस शाही दरबार में रॉयल रेजिडेंस के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाया जाएगा. पुंगी बिकेम द जेंडिक नेम फॉर रिच नॉइज मेकर. जेंडिक नेम मीन्स अ नेम विच इज़ गिवन टू ए क्लास. किसी भी ग्रुप को जो कास्ट को नाम दिया जाता है उसको जेंडिक नेम कहा जाता है. रिड होती है विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रिड्स लाइक द फ्लूट द कैलनिट. रिड आपने देखा होगा बेटा, जैसे बांसुरी होती है उसके ऊपर होल बने होते हैं तो उसको ही कहा जाता है. तो पुंगी का अगर जेनरिक नाम देखें तो एक नॉइज मेकर्स मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक वुडन से बना हुआ जिसके ऊपर होल्स होते हैं जिससे आवाज़ पैदा होती है जब उसको बजाया जाता है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. कुछ लोगों ने सोचा होगा शायद अगर औरंगज़ेब ने पुंगी के ऊपर बैन लगा दिया है तो दोबारा ये कभी ना कभी तो प्ले की जाएगी. अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. और इसी वे में कि पुंगी को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, एक बार्बर, एक नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, मीन जिनकी फैमिली में सभी म्यूजिशियंस थे, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी, मीन्स जिनके पेरेंट्स फोर फादर्स रॉयल रेजिडेंस के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, उन्हीं की फैमिली का एक मेंबर हु डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी मीन्स जब उसमें से जब उसको बजाया जाता था तो उससे जो धुन पैदा होती थी उस धुन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसने डिसाइड किया. ही चूज़ ए पाइप. उन्होंने एक पाइप लिया विद द नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. पुंगी के बजाय
एक ऐसा स्टेम, नेचुरल होलो स्टेम, एक ऐसा जैसे स्टेम होती है, टहनी होती है, वैसा ही कुछ जिसके ऊपर नेचुरली होल बने हुए थे, जो पुंगी की बजाय ज़्यादा ब्रॉडर थे और लंबे थे। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप की उस बॉडी पर 7 होल उन्होंने बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उसको प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। जब उस बार्बर ने उसकी टोनल साउंड को क्वालिटी को चेंज करने के लिए उस होलो स्टेम को लिया और उसके ऊपर 7 होल बना दिए, तब उससे जो साउंड क्रिएट होती है दैट वाज वेरी सॉफ्ट, वो पुंगी की बजाय काफ़ी सॉफ्ट थी और मेलोडियस साउंड क्रिएट हुई। क्योंकि जब उस टाइम के ऊपर जो होल बने हुए थे, जब उसको बंद करता और खोलता है तो उससे एक साउंड क्रिएट होती थी, और वो साउंड जब वो बजती थी तो ट्यूनिंग जो उससे निकलती थी दैट वाज वेरी सॉफ्ट एंड मेलोडियस। मीन्स पुंगी से हार्श साउंड क्रिएट होती थी, लेकिन शहनाई से जो नया बनाया गया था दैट प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। He played the instruments before and everyone was impressed। जब उन्होंने सबके सामने, रॉयल फैमिली के सामने इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो हर कोई खुश हुआ। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। क्योंकि वो जो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था वो नया इंस्ट्रूमेंट दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ बार्बर, उसका नाम दोबारा से रख दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि हमें स्टोरी बताती है, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a नाई, क्योंकि ये सबसे पहले शाही दरबार में इसको शाही चैम्बर में इसको प्ले किया गया था, और इट वाज प्लेड बाय ने, और इसको बनाने वाला एक नाई, एक बार्बर था। दैट्स वाई द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया, क्योंकि शाही दरबार के अंदर शाही चैम्बर में एक नाई के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया, शहनाई। मीन्स दीज आर द 2 पिक्चर्स, पुंगी एंड शहनाई। पुंगी जो है वो थोड़ी सी कम है लंबाई में, लेकिन जो शहनाई है वो ब्रॉडर है। उस पुंगी के ऊपर जो होल्स है वो कम है, लेकिन इस पे क्या होल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ही जब इन होल्स को ओपनिंग और क्लोजिंग किया जाता है तो देन इट प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब उसकी इतनी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती थी तो इसीलिए शहनाई को ऑस्पिशियस माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही रीज़न है अब ये टेम्पल्स में भी बजाई जाती हैं। एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल होता है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कांट बी डन, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके बगैर हर कोई काम अधूरा होता है। इसीलिए मैरिजेज़ वगैरह में नॉर्थ इंडियन जो मैरिज होती है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है शहनाई। शादी में इसको बजाना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में जो शहनाई है वो एक ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, मतलब रॉयल कोर्ट्स के अंदर, शाही दरबार के अंदर 9 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए जाते थे। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया दैट वाज शहनाई। शहनाई उन्हीं ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से एक थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और तब के बाद ये केवल टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाई जाने लगी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद मिल्ला खां, और ये क्रेडिट जो इस इंस्ट्रूमेंट को इतने क्लासिकल स्टेज तक ले आए कि क्लासिकल म्यूज़िक में भी इसका यूज़ किया जाने लगा, दैट क्रेडिट गोज़ टू उस्ताद मिल्ला खां को ये क्रेडिट जाता है प्ले करने के लिए। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो बहुत छोटे थे, 5 ईयर ओल्ड थे, मीन जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्ला खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमरो इन बिहार। जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्ला खान गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक पॉन्ड के पास, और वो पॉन्ड कहाँ का पे था, वो बिहार में जो डुमरो एस्टेट थे, पुराने टाइम में जो डुमरो एस्टेट थी वहाँ पे एक तालाब बना हुआ था, और वहाँ पे जो बिस्मिल्ला खां हैं वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे।
He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. Means when he was only 5 years old, the time has been described here, when he was only 5 years old, तब उस टाइम पे वो रेगुलरली बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, भोजपुरी चैत्र मास के गाने, मतलब सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग वो गाया करते थे। और जिसके जब उन्होंने इस पूरा, जो जैसे हमारे नवरात्रे 9 दिन के लिए चलते हैं, वैसे ही वहाँ पे भोजपुरी में चैत्र का एक टाइम पीरियड होता है और मंदिरों में बिहारी जी को लेके, श्याम बिहारी जी जो हैं भगवान कृष्ण जी, उनके गीत गाए जाते थे। तो जब उन्होंने उसके एंड में, उस टाइम पीरियड के एंड में, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, उन्हें एक बड़ा सा लड्डू दिया गया जिसका वेट 1.25 kg था। ए प्राइज़, वो प्राइज़ गिवन बाय लोकल महाराजा, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उन्होंने उस प्राइज़ को दिया था। मीन्स व्हेन ही सेंग द सॉन्ग ऑफ भोजपुरी चैता मास फॉर बिहारी जी, then he would earn a big laddu that was given by local Maharaja, and that most important thing was there, the big laddu was waiting for 1.25 kg. Mean this was the first prize for Bismillah Khan. This happened 80 years ago. ये जो इवेंट है, जो ये इंसिडेंट है, वो हुआ 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और उस छोटे से बच्चे की जर्नी कहाँ पे पूरी हुई, व्हेन ही वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। और पहला उनका प्राइज़ था एक लड्डू जो लोकल महाराजा ने दिया था, लेकिन इसी फील्ड में उन्होंने बहुत सक्सेस गेन की और शहनाई को इतना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट प्लेस पे पहुंचा दिया कि उन्हें इस शहनाई प्लेयर के रूप में भारत रत्न, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया होता है, उसे नवाजा गया। मीन्स ही गोट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न आल्सो। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जन्म 21 मार्च 1960 में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन फैमिली में उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर, उनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट। भोजपुर जो किंग का जो दरबार था उसमें वो शहनाई नवाज के रूप में थे, मतलब शहनाई प्ले करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर मीन्स हर कोई शहनाई प्लेयर थे, हु यूज्ड टू प्ले शहनाई इन रॉयल चैम्बर्स ऑलवेज। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में ही म्यूज़िक को अपना लाइफ बना लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 ईयर ओल्ड थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, क्योंकि उनकी मदर बनारस की थी, इसीलिए जब वो अपने मामा के घर जाते हैं बनारस में, जिसको अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड, मतलब अट्रैक्ट, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। व्हेन हिज अंकल वॉज प्रैक्टिसिंग टू प्ले शहनाई, जब उसके अंकल शहनाई को प्ले कर रहे थे तो उसकी साउंड को सुनकर बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। उन्होंने जल्दी ही अपने बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ प्ले करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उनको प्ले करने में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे वो जाते उन्हीं के साथ वो हमेशा जाते थे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। विष्णु भगवान के टेम्पल में जो बनारस में है, उन्हें शहनाई प्ले करने का, उन्हें वहीं पे वो काम करते थे, शहनाई प्ले करते थे वो। इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी उनके अंकल जाते थे, वहीं पे बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह खान would sit captivated for hours on end। जब अली बख्श शहनाई को प्ले करते थे तो बिस्मिल्लाह खान कैप्टिवेट होता था, मंत्रमुग्ध हो जाना, मीन्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी फैसिनेटिंग।
वो 4 hours ऑन एंड, जब तक वो कई घंटों तक वो शहनाई प्ले करते थे तो एंड तक वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते थे जैसे उन अंकल शहनाई प्ले करते थे। मीन्स जो आवाज़ थी, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, दैट वाज वेरी सॉफ्ट एंड मेलोडियस। और जब भक्ति सॉन्ग के साथ इसको बजाया जाता है तो नो वन कैन स्टॉप हिम विदाउट लिसनिंग, कोई भी नहीं अपने आप को रोक पाता और उसको सुनने के लिए वहीं पे रह जाता है। तो इसीलिए बिस्मिल्लाह खां भी बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही उन्होंने भी इसको सीखना स्टार्ट कर दिया, जो इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाया जाता है वैसे ही। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो प्रैक्टिस करते थे इसको प्ले करने में। 4 years टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. वो बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में और गंगा नदी के किनारे पर बैठकर प्रैक्टिस करते थे, और ये उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट प्लेस बन गए थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, जहाँ पे वो अकेलेपन में, सोलिट्यूड मीन्स अलोन, अकेलेपन में शांति से हमेशा अपनी शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। और वो इम्पोर्टेंट प्लेस कौन कौन से हैं? बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ गंगा। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स। गंगा का जो बहता हुआ पानी था, उन्होंने उसकी, जब बहते हुए पानी की आवाज़ आती है ना, तो उस बहते हुए पानी ने इनको इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि उन्होंने वहाँ पर राग को इन्वेंट कर दिया। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। ऐसा कहा जाता था कि शहनाई पर राग प्ले नहीं कर सकते, जैसे भैरव राग, म्यूज़िक में अलग अलग टर्म होती है ये। लेकिन जब उन्होंने प्ले करना स्टार्ट कर दिया शहनाई को, और व्हेन ही वाज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, दैट फ्लोइंग वाटर इंस्पायर्ड हिम दैट ही कैन आल्सो प्ले राग ऑन शहनाई। सो दिस इज़ द फर्स्ट जर्नी हाउ बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड प्रैक्टिस एंड वेयर ही डिड प्रैक्टिस, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की, कैसे उनका स्टार्टिंग हुआ शहनाई प्ले करने का। In this video we learned such thing. Rest of the part of this we can learn in the next video. I hope you have understood it. Thank you. Thank you once again for watching the video.